क्यों ऐसा होता है? गीता पढ़ने वाले और समझने वाले लोग जीवन में बहुत ही ज्यादा सफल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति बड़ा करोड़पति या बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 12 बातों के बारे में जानेंगे जो हमें श्री भगवत गीता से सीखने को मिलती है। इन 12 सीखों को मैं आज एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, इसलिए अगले कुछ मिनट्स आपको मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। तो अब बिना एक पल भी बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं इतिहास के सबसे बड़े उस ज्ञान के खजाने की तरफ, जो इस दुनिया के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, जिसको बड़ी आसानी से कोई भी इंसान समझकर और फॉलो कर कर वो सब कुछ पा सकता है जो वो पाना चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे किसी काम में सफलता पाना हो, या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो, तो उसके लिए भगवत गीता से बड़ा ज्ञान कोई नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से और आसान शब्दों में भगवत गीता की इन 12 सीखों को आसानी से समझा पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता की सीख नंबर 1 है वासना, जिसको इंग्लिश में हम डिजायर बोलते हैं। गुस्सा, जिसको एंगर बोलते हैं। लालच, जिसको ग्रीड बोलते हैं। ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। डिजायर, वासना। देखो, बिना किसी मकसद के हम जिंदगी तो जी नहीं सकते, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क ना पड़े कि आपकी डिजायर की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो वो डिजायर अब बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का सामना आपको करना तो पड़ेगा ही। गुस्सा, एंगर। गुस्से के बारे में क्या बोलूं? गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, अगर आपने किसी के अच्छे के लिए गुस्से की एक्टिंग कर दी तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई? गुस्से के मारे बीपी हाई हो गया, आंखें लाल हो गई, पसीना आ गया, पूरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लालच, ग्रीड। सोने की मुर्गी की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो मुर्गी एक दिन में सोने का एक अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक ने अपने मन में लालच किया कि ये जो मुर्गी डेली अंडा दे रही है, तो इसके पेट में पता नहीं कितने अंडे होंगे, और उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है, मैं डेली एक एक अंडा नहीं ले सकता, और मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काट के पूरे अंडे बाहर निकाल लेता हूँ। और आखिर में क्या हुआ? मुर्गी मर गई। उसको अगले दिन से कुछ नहीं मिला, जितना उसको मिल रहा था ना, रोज का एक अंडा। उसके लालच की वजह से वो उससे भी हाथ धो बैठा, और रोज का एक सोने का अंडा भी उससे छिन गया। वासना, गुस्सा और लालच, डिजायर, एंगर एंड ग्रीड, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। और मरने के बाद वाले नरक की बात नहीं कर रहा मैं। नरक समान जिंदगी जीना मरकर नरक जाने से भी बुरा है। सीख नंबर 2, आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो, वो आप केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पे है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे हो, वो केवल और केवल आपकी खुद की बिलीफ की वजह से हो। अगर कोई भिखारी भी अमीर बनना चाहता है ना, और अगर वो बनना चाहे
तो वो बन सकता है। और किसी भी इस दुनिया के माइकल लाल में दम नहीं, ये हिम्मत नहीं कि वो आपको अमीर बनने से रोक पाए। और अगर कोई अमीर बर्बाद बनना चाहता है तो वो भी उतना ही आसान है। अगर आज कोई क्रिकेट का भगवान बन गया है ना, तो वो केवल और केवल उसकी सोच की वजह से बना है। और अगर कोई एथलीट किसी फील्ड में गोल्ड मेडल लेके आता है तो वो केवल और केवल उसकी मजबूत थिंकिंग प्रोसेस की वजह से वो स्पोर्ट्स पर्सन गोल्ड मेडल लेके आता है। अगर आप अपना मार्ग नहीं भटकते हो, वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। अगर अपने मन में किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको जीतना केवल एक छोटा सा प्रयास रह जाता है। अगर आप अपना मार्ग नहीं भटकते हो तो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से है। सीख नंबर 3, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वो औरत बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था, और वो भगवान को हमेशा ही इस बात के लिए कोसती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक दिन साधु के भेष में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी किडनैप कर लिया, लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की एक शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओ ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। तो उस राक्षस को मजबूरी में उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं हो रहा है। भगवत गीता की सीख नंबर 4, आप कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में कर्म किए बिना और उसके फल पाए बिना नहीं रह सकते। और ये हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर बिना एक सेकंड भी कर्म के बिना रह पाए। ये हो नहीं सकता कि सृष्टि का कोई भी एक कण बिना किसी कर्म के रह पाए। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता। हम जो सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के करोड़ों छोटे छोटे कण अपने काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी नहीं बच सकते। और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी कर्म में बंध के नहीं रहना चाहिए। अब शायद ये बात आपको कंफ्यूज करे, परेशान करे। देखिए, हम ना तो किसी भी पल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंध के रहना चाहिए। बंधने का मतलब ये है कि हम जो भी करें वो ये मान के करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला वो ऊपर वाला है, वो ऊपर बैठा भगवान। मैं तो एक कारण मात्र हूँ, एक जरिया हूँ। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा हो रहा है। मुझे इस काम का जरिया बनाया गया है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी किसी चीज का पछतावा नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। सीख नंबर 5, दूसरों का गुलाम बन के खुश रहने के बजाय आजाद होके खुद के दुखों का सामना किया जाए। भले ही आपकी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो ना, तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। आज की इस दुनिया में इंसान किस किस का गुलाम नहीं है। वो अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं। कहीं काम कर रहे हैं तो किसी का गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना,
इसके बीच में हल्की सी एक लाइन है, और इस लाइन की दूसरी तरफ अगर आप चले गए ना, तो समझो आप गुलाम बन गए किसी के। और वो लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के कोई काम करता है ना, तब तक वो आज़ाद रहता है। लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होने लगती है, तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसीलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का खुलकर सामना किया जाए। सीख नंबर 6। इस दुनिया में हम सब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, कुछ बेहतर सिखाने के लिए आए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है। एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद कर दे, तो उसकी मौत हो जाती है, जिसको हम जानते हैं। और दूसरी मौत कब होती है इंसान की? दूसरा नाश कब होता है? जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में यह बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने छोटा समझने लगता है कि ये मेरी समस्या मेरे से बहुत बड़ी है, मैं इनको नहीं कर सकता, और जब इंसान की हिम्मत मरती है तो इंसान भी जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए श्री भगवद गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाती है, अपनी यात्रा में आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आता है तो वो परमात्मा से मिल जाती है वहाँ पे, और फिर शरीर को वापस धारण नहीं करती। हमारी जो उत्पत्ति है ना, वो अगर उस परमात्मा से हुई है, जिसको हम भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं। धर्म अलग हो सकते हैं, बट ये सोचिए, अगर आपको बनाने वाला वो है और वो इतना मजबूत है, तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हो? इसीलिए हमें कभी भी अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए। भगवत गीता की सीख नंबर 7 कि लाइफ ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है। जिंदगी ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य में है। अगर वो है तो सिर्फ आज वर्तमान में है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में है। हम पास्ट को याद तो कर सकते हैं और उसमें किए हुए कर्मों को भी भुगत सकते हैं, और जो भी काम हम आज कर रहे हैं वो रिजल्ट बन के हमारे फ्यूचर में सामने ज़रूर आएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने वर्तमान में अपने काम में अच्छे से मन लगाएं, और जो भी काम हम आज करते हैं वो एक बीज की तरह होता है, और ये जो कर्म का बीज है ना, ये कभी जल्दी या कभी देर से ये बड़ा ज़रूर होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा बीज लगा रहे हो। नाम से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म से होता है। उसके कर्म ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं, क्योंकि इंसान की पहचान नाम से ज़्यादा उसके काम से होती है। इसीलिए इंसान को हमेशा बड़े और अच्छे काम करने चाहिए। सीख नंबर 8। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले और ताकतवर वो लोग हैं जो माफ़ करना जानते हैं। एक बार ज़रा सोच के देखिए कि भगवान को कौन सी चीज़ भगवान बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चाहे कोई कितना भी पापी इंसान हो, अगर वो भी अपने बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस सृष्टि के मालिक होके भी, इतने पावरफुल होके भी इतने नेक दिल हैं। उनके दिल में सबके लिए जगह है, उनके लिए सब सम्मान है। माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी होती है, क्योंकि माफ़ वही कर सकता है जो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी नज़रिए में सामने वाले से बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या चाहे वो अच्छे काम करके बड़ा बना हुआ हो, या चाहे बहुत सारे पैसे कमा के बहुत बड़ा बना हुआ हो। किसी की गलती पर नाराज़ होना या गुस्सा होना बहुत ही आसान काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले लोग ही गलती करने वाले को माफ़ करके एक और मौका दे सकते हैं। सीख नंबर 9। आपकी ज़िंदगी केवल तब बदलती है जब आप अपने
सोचने का तरीका बदलते हैं। जब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को अलग देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको इस दुनिया में सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हों। हम सब देखते हैं, हर कोई देखता है, मेरे पास शानदार बड़ी सी कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है। सोचिए, हर किसी को हक है सोचने का। लेकिन अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि आप जिंदा हैं और आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ में अपने सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अगर आपको कुछ ऐसा पाना है जो आपको कभी नहीं मिला तो आपको कुछ ऐसा करना भी पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग दैट यू नेवर गेट, देन यू हैव टू डू समथिंग दैट यू नेवर डन। अगर आप वही सोचते रहेंगे और वही करते रहेंगे जैसा आप आज तक करते आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। तो कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। आपका अपने हालातों को देखने का अलग नज़रिया और अपने काम करने का एक अलग यूनिक तरीका आपको सबसे अलग और महान बना सकता है। भगवत गीता की सीख नंबर 10। इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसकी शुरुआत होती है उसका कभी ना कभी अंत जरूर होता है, और जब किसी भी चीज़ का अंत होता है तो ठीक वहीं पर एक नई शुरुआत भी होती है। और ये चक्र ऐसे ही कई अनंत सदियों तक चलता रहता है। ये ऐसे ही चलता आया है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये कायनात रहेगी तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। चक्र होती ही ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। आज आप बहुत खुश हो, कल आप थोड़े ठीक रहोगे, उसके बाद थोड़ा दुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और 3 दिन के बाद में आप पूरी तरह से दुखी हो जाओगे। फिर कहीं से थोड़ी सी उम्मीद आएगी आपके पास में और आपको बेहतर महसूस होने लगेगा, और आपको ये लगने लगेगा कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है और आपको सुख मिल रहा है। एक समय आने पर आपकी वो खुशी एक चरम सीमा पे होगी, पर वहाँ पे आप कुछ पल के लिए ही रुकेंगे, क्योंकि पहाड़ की सबसे ऊपर चोटी पे पहुँचने के बाद भी सिर्फ नीचे आने का रास्ता बचता है और आपके सुख कम होने लग जाएंगे। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। कभी आप ऊपर चढ़ेंगे, कभी आप नीचे उतरेंगे। मतलब कभी आप खुश होंगे, कभी आप दुखी होंगे। हर वो चीज़ जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो। हर वो चीज़ जिसका अंत होता है उसकी कभी ना कभी शुरुआत जरूर होती है, चाहे उसको उम्मीद ही क्यों ना कहते हो। जो दुख के पल या जो सुख के पल आप जी रहे हो ना, वो बदलते रहेंगे। इसलिए सुख और दुख की फीलिंग वाले चक्कर में फंसना ही मत, और हमेशा शांत रहने की कोशिश करना, चाहे कितना ही सुख हो या चाहे कितना ही दुख क्यों ना हो। भगवत गीता की सीख नंबर 11। खुश रहना या दुखी रहना आपकी केवल एक मानसिक अवस्था है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। खुश रहना और दुखी रहना यह सिर्फ आपकी सोच है। मान लो जैसे आपके सामने 2 कुएं हैं, एक सुख का और एक दुख का। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप किस कुएं में रहना चाहते हैं। अगर आप खुशी वाले कुएं में हो ना, तो कोई कितना भी चाहे और कितनी भी कोशिश कर ले आपको वहां से निकालने की, आपको दुखी करने की कोशिश करें, पर यह आप पर निर्भर है कि आप वो खुशी वाले कुएं से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। सेम चीज़ आपके दुख पर भी लागू होती है। अगर आप दुख वाले कुएं में नीचे गर्दन करके मान के बैठे हो कि आपको तो दुखी ही रहना है, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी आपको खुशी नहीं दे सकती। खुश रहना या दुखी रहना दोनों आपकी सोच है, आपकी चॉइस है। आप जैसा रहना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है और आपकी सोच है। इस वीडियो की आखिरी सीख और भगवत गीता की सीख नंबर 12। इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। अगर हम इसको अपने वश में नहीं रख पाते हैं तो एक बार जरा सोचिए, हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता? हर इंसान खुश क्यों नहीं रह पाता?
हर इंसान सफलता हासिल क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हर कोई अपने मन को काबू में नहीं रख पाता। ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये हमारे काबू से बाहर निकल जाए तो ये एक ऐसी चिड़िया है जिसको पकड़ने में अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। अगर हम चाहें तो अपने मन को अपने सबसे अच्छे मित्र में बदल सकते हैं। हम अपने मन को काबू में करके उन सब कामों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं जिनको करने में हमें मजा नहीं आता, पर जिनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक जरिया है कुछ भी पाने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सीख आप अपनी जिंदगी में अपना के उसको और बेहतर बना पाओगे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप बस अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण की कही हुई ये बात जरूर याद रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है।